ओम शांति। आज है 26 तारीख। विशेष दिन है क्योंकि आज हम सभी सतयुग के पहले प्रिंस श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे। तो जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि प्रतिवर्ष हम भादव मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर ये त्योहार मनाते हैं। और आज के दिन सभी माताएं बहनें घरों के अंदर बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल को तैयार करते हैं, है ना। बहुत ही पवित्रता से उनकी मूर्ति को सजाते हैं, संवारते हैं, स्नेह से उनका पूरा श्रृंगार करते हैं। सारा दिन व्रत उपवास रखते हैं। रात को भी छोटे से कृष्णा को झूले में झुलाते हैं। और सारा दिन भी बहुत ही कृष्ण के बहुत सुंदर सुंदर गीत भजन इत्यादि गाते हैं। तो भक्तों में काफ़ी हर्ष उल्लास दिखाई देता है आज के दिन। और हम बाबा के बच्चों के लिए तो वैसे भी विशेष दिन है, क्योंकि वास्तव में श्री कृष्ण का जो यथार्थ अर्थ है कि वो कब आते हैं, कैसे बनते हैं ना, श्री कृष्ण की महिमा क्या है। और हम आत्माएं जो सच में श्री कृष्ण के साथ खाना पीना, उठना बैठना, नाचना, वो ना केवल हम सुनते हैं अपितु उसे स्वरूप में लाकर फील भी करते हैं, है ना। तो कितने कितने भाग्यशाली हैं हम, जो हमें ये बाबा ये सौभाग्य देंगे कि हम सभी प्रैक्टिकल श्री कृष्ण की दुनिया में जाएं और उनके साथ रास लीला करें। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष टाइटल दिया है कि हम सभी कौन हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, है ना। कितने बड़े आदमी हैं जो हमें पढ़ाने के लिए खुद बड़े से बड़ा बाबा आते हैं, है ना। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज है 26 तारीख, 26 अगस्त 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे। प्रश्न है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मज़ा आता है? उत्तर है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मज़ा आता है। बाप आते ही हैं बच्चों की सद्गति करने, सबको सतोप्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। ये पाठ पक्का करो। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। बस ये पाठ पक्का कर लो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मज़ा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में। इसलिए कहते हैं, पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सद्गतिदाता वह एक ही बाप है और कोई है नहीं। यह भी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना है ज़रूर। पुरुषार्थ ज़्यादा करने के लिए बाप कहते हैं, याद की यात्रा ज़रूरी है। याद से ही पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई। तो हमारे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से? ज्ञान और योग, है ना। इनको पक्का करेंगे तो जितनी आत्मा योग युक्त रहती है उतना ज्ञान की धारणा होगी। और अगर ज्ञान धारण है तो सेवा ऑटोमेटिक होगी। तो चारों सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे। तो पहले अल्फ बाप को याद करो, पीछे यह बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं?
सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। सीढ़ी नीचे उतरना होता है। अब फिर सत्व प्रधान बनना है। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ एक भी पतित नहीं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। मूल बात है पावन बनने की। तो सतयुग में जब सब पावन है तो पावन कैसे बनना है, बाबा को याद करना है, ऐसी ऐसी बातें वहाँ होती नहीं है। यहाँ होती है क्योंकि यहाँ हम सब पतित हैं। अभी तो पवित्र बनो, तब ही नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनना ही है, वहाँ पतित होते ही नहीं। जो अभी सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात ही एक है। कौन सी बात है वो? बाप को याद करने से सत्व प्रधान बनना है ना। बाबा को याद करना है, बस यही इम्पोर्टेंट बात है। उससे ऑटोमेटिकली आत्मा पवित्र बन जाएगी, सत्व प्रधान बन जाएगी। बाप कोई ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो ना। एक है आत्मा जानना, पहचानना, फिर यह समझना। बुद्धि जब स्वीकार कर लेती है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, तब कहेंगे आत्मा ने समझा। बार बार कहते हैं पहले यह पाठ पक्का करो। कौन सा पाठ? हम देह नहीं, हम आत्मा है। बस बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। वैसे भी जो बड़े आदमी होते हैं ना, बोलते भी कम है ना। बस थोड़े में बहुत कुछ समाया हुआ होता है, सार में विस्तार समाया होता है। बड़े आदमी को तकलीफ़ नहीं दी जाती है, तो हम भी कौन है? बड़े आदमी हैं। बड़े बाबा के बच्चे हैं ना, तो बड़े आदमी हैं। तो बाबा हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते हैं। तुम जानते हो सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे हैं? 63 जन्म नहीं कहेंगे, कितने जन्म लगे? 84 जन्म लगे हैं। यह तो निश्चय है ना, हम सत्व प्रधान थे, स्वर्गवासी अर्थात सुखधाम के मालिक थे। पक्का है ना? सुखधाम था, जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थे वह भी मनुष्य, सिर्फ अंतर क्या? सिर्फ दैवी गुण वाले थे। इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। यह तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। यह तो बाप समझाते हैं तुम पहले असुर थे। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि असुर कोई और है और देवताएं कोई और नहीं। हमारे भीतर ही हमारा दुश्मन छिपा है। तो हमारे भीतर जो आसुरी गुण विद्यमान है, उन्हीं के साथ जो बाबा हमारे अंदर दिव्य गुण डाल रहे हैं, भरते जा रहे हैं, उन दोनों की युद्ध चलती है। तो ये अंदर ही महाभारत की युद्ध चल रही है इस कर्म क्षेत्र पर। तो बाबा कहते हैं ये तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। यह तो बाप समझाते हैं तुम पहले असुर थे। बाप ने आए क्या किया? बाप ने आकर ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो बात ही नहीं। देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। देवता कभी लड़ाई थोड़ी करते, हिंसा की बात तो हो ना सके।
सतयुग में दैवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई? सतयुग के देवता यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे या असुर वहाँ देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, हो नहीं सकता। यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया, फिर लड़ाई कैसे हो सकती? भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं। दोनों अलग अलग दुनिया के रहने वाले लड़ाई कैसे करेंगे? परंतु फिर भी भक्ति मार्ग में कितनी कहानियाँ ऐसी बनी है, असुरों की लड़ाई देवताओं से, तो वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कोई की बुद्धि में कोई की बुद्धि चलती ही नहीं है ना। भक्ति मार्ग की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। जो लिखा है और जो सुनाया जाता है या जो दिखाया जाता है उसको हम वैसे ही मान लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कोई की बुद्धि नहीं चलती है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं। राज्य ही है पारसनाथ का, यहाँ तो राज्य है नहीं। द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे। रत्न जड़ित ताज था, लाइट का नहीं, अर्थात पवित्रता नहीं थी। वहाँ सब पवित्र थे। इसका मतलब यह नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती है, ऐसा नहीं जिसे हम देखते हैं ना चित्रों में, देवी देवताओं के चित्रों में पीछे लाइट का ताज दिखा दे, तो ऐसा नहीं वो खड़ी रहती है, ऐसे नहीं। वो दिखाया है प्रतीकात्मक कि आत्माएं बहुत पवित्र हैं। नहीं, चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई है। इस समय तुम भी पवित्र बनते हो। तुम्हारी लाइट कहाँ है? है कोई पीछे देखने में तो नहीं आते ना। ये तुम जानते हो, बाप से योग रख पवित्र बनते हैं। वहाँ विकार का नाम नहीं, नाम भी नहीं है। अभी तो नाम है ना, विकारों के नाम हम लेते हैं, वहाँ नाम भी नहीं है। विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। यहाँ रावण दिखाते हैं ये सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं परंतु जलता नहीं है। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर यह रावण होगा ही नहीं। तुम हो अहिंसक। राम भी है, रावण भी है ना, परंतु लड़ाई भी चल रही है लेकिन अहिंसक है ना। हम अपने अंदर की दिव्यता से, अंदर की पवित्रता से आसुरियता पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो ये है अहिंसक युद्ध। तुम्हारी विजय योग बल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विकर्म विनाश होने हैं। देखो भक्ति मार्ग में तो कितनी यात्राएं की है ना, बॉडी भी घिसाई और उसके बाद पैसा भी खर्च किया परंतु प्राप्ति भी कुछ नहीं। और यहाँ बैठे बैठे याद की यात्रा से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो देखो बाबा, हम बड़े आदमियों से कोई मेहनत नहीं लेते हैं। तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर अर्थात कब से, विकर्म कब शुरू होते हैं? पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अब मूल बात है, बाप को याद कर सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे। नंबरवार तो होते हैं, फिर ड्रामा अनुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे।
ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरे हो, अब फिर चढ़ना है। नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। बिल्कुल हर चीज़ नंबरवार होती है ना। एक जैसी पोजीशन किसी की नहीं है, तो हर चीज़ में हर एक आत्मा नंबरवार है। यहाँ से नंबरवार ऊपर जाएंगे, वहाँ से नंबरवार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सत्व प्रधान बनने की। सब तो फुल पास नहीं होते हैं, 100 मार्क्स से फिर कम होते जाते हैं। इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है ना। हमें 100 मार्क्स लेने हैं ना, फिर इसमें भी पॉइंट्स होते हैं ना। कई बार 99.1, 0.2 भी होते हैं, तो नंबर वार के कारण फिर मार्क्स ऐड हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत पुरुषार्थ करना है, जितना हो सके आगे से आगे जाना है। इस पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं। सर्विस करना तो सहज है। म्यूज़ियम में तुम किस रीति समझाते हो, उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। तो सेवा से आत्मा के भीतर क्या ज्ञान छिपा है, कितना उसने धारण किया है, उसका पता चल जाता है। तो हमारी सेवा जो है हमारी आंतरिक स्थिति का परिचय देती है। इसलिए बाबा कहते हैं सेवा करो। हेड टीचर देखेगा कि ये ठीक नहीं समझाते हैं, तो खुद जाकर समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। 1-2 गार्ड रखे जाते हैं जो देखते हैं यह ठीक समझाते हैं। कोई कुछ पूछता है तो मूंछ तो नहीं जाते, यह भी समझते हैं। सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है। प्रदर्शनी से म्यूज़ियम में अच्छी होती है। जहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली वो सेवा ज़्यादा बेटर होगी ना। म्यूज़ियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, फिर जो देख कर जाते हैं औरों को सुनाते रहेंगे। यह तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। ये सब होता रहेगा। यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर अच्छा है। इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं है ना, इसमें गॉड फादर का नाम है, किसी मनुष्य आत्मा का नाम नहीं है। इनका उद्घाटन कौन करता है? बाप ने कहा है तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो, तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आते हैं, एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वह छपाओ। तो मनुष्य देखकर कहेंगे इनके पास बड़े बड़े आदमी है ना, इतने बड़े बड़े आदमी आते हैं, यह तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं, तो यह छपाना अच्छा है। तो बाबा के टाइम पर ओपिनियन बुक्स बनाते थे। आजकल तो ज़माना बदल गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके सुना देते हैं, तो लोग वैसे इम्प्रेस हो जाते हैं। टीवी चैनल पर आ जाता है, लोग अपने आप देख देख कर आ जाते हैं। तो ज़माना बदल गया है, परंतु उस समय बाबा, देखो बाबा उस समय भी इतना त्रिकालदर्शी दृष्टि से आगे की सोच कर है ना, कैसे कैसे आत्माएं बाबा के साथ जुड़े उसके लिए प्लानिंग बताते थे। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए बाबा लिखते रहते हैं ओपिनियन का किताब बनाना चाहिए, यहाँ भी बांटना चाहिए। गाया जाता है झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। इसमें सब आ जाते हैं। बहुत हैं जो कहते हैं यह रावण राज्य राक्षस राज्य है, कहते हैं ना दुनिया में भी। पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए। कहते हैं हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतित पने में सब कुछ आ गया, सारे विकार आ गए। सब कहते हैं
हे पतित पावन, तो ज़रूर पतित ठहरे ना। जब बोल दिया भगवान को पतित पावन आओ, तो ये भी स्वीकार कर लिया कि हम पतित हैं। तुमने यह चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है, यह सब नदी नाले। ये बाबा ने कुछ प्रश्नावली बनाई थी, तो उसमें चित्र भी बनाया था उससे संबंधित। तो उसमें लिखा था कि ये बताओ कि कौन पतित पावन है, गंगा पतित पावन है या शिव बाबा है। अमृतसर में भी तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उसको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं। बड़े बड़े राज्य लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। सर यानी सरोवर, तो अमृत का सरोवर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है, बात मत पूछो। तो पहले पानी खराब हो जाता है, फिर उसके बाद पानी को साफ कराने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा तो पूरे भक्त थे ना, तो नदियों में स्नान करने जाते थे। बहुत गंदा पानी होता है, फिर मिट्टी उठाकर लगाते हैं। बाबा अनुभवी है ना, शरीर भी पुराना अनुभवी लिया है। इन जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं, ब्रह्मा बाबा जैसा अनुभवी। बड़े बड़े वाइसरॉय, किंग्स आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव था। ज्वार बाजरी भी बेचते थे, तो बाबा ने गरीबी से लेकर अमीरी तक के सब अनुभव किए हैं। बस 4-6 आना कमाया तो खुश हो जाते थे बचपन में। अब तो देखो कहाँ चले गए। गावड़े का छोरा फिर क्या बनते हैं। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। यह अपने जन्म को नहीं जानते हैं, कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोरा बना। यह बाप बैठ समझाते हैं। वो आत्मा जो नंबर 1 है ना, श्री कृष्ण की आत्मा थी, तो अपने आखिरी जन्म के अंदर बाबा कहते गावड़े का छोरा बन गई। फिर बाद में धीरे धीरे बाबा ने हीरे जवाहरों का व्यापार किया, जवाहरी बने, पर वैसे तो साधारण परिवार से ही थे ना बाबा। बाबा ने कहा कि मैं साधारण तन में आता हूँ। यह अपने जन्म को नहीं जानते हैं, कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोरा बना। ये बाप बैठ समझाते हैं। चरित्र ना श्री कृष्ण के हैं न कंस के हैं। मटकी फोड़ना आदि यह सब तो श्री कृष्ण के चरित्र हो नहीं सकते, है ना। नंबर 1 प्रिंस ये काम थोड़ी ना करेगा। बाप देखो कितना सिंपल बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ माम एकम याद करो। मैं ऊंच ते ऊंच सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, वह बाप है। हम सभी ब्रदर्स एक बाप को याद करते हैं, वह तो है भगवान। हे ईश्वर कहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाप ने अभी परिचय दिया है। ड्रामा के प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं जिससे ऊंच बनते हो। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर उवाच करती है। बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है, तो शरीर का आधार लेते हैं। तो जैसे हम मनुष्य आत्माएं बॉडी लेकर पाठ बजाती हैं, बोलती हैं, वैसे शिव बाबा को भी बॉडी चाहिए। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं, तो फिर बुलाते हैं। बाप कल्प में एक ही बार आते हैं,
तुम तो बार बार पाठ बजाते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, वह फाउंडेशन है नहीं। उन्हों के बाकी सिर्फ चित्र रह गए हैं। तो बाप भी कहते हैं तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है ना। बाबा ने तो बहुत पहले ही बता दिया था और आज सब लोग मानते भी हैं ये बात कि वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो बाबा ने कहा जैसे सन्यासी ब्रह्म अर्थात रहने के स्थान को भगवान कह देते हैं, वैसे यह फिर रहने के स्थान को अपना धर्म कह देते हैं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़ी था। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर उनको नमन करते हैं, महिमा गाते हैं। जो देवता थे वही हिंदू बन गए। हम ही आत्माएं देवी देवता घराने की थी, फिर जन्म पुनर्जन्म लेते लेते धर्म भी बदल दिया, हिंदू बन गए। क्योंकि पावन नहीं रहे ना, तो अपने अंदर इतने सारे विकार आने के कारण धर्म भ्रष्ट हो गया, कर्म भ्रष्ट हो गया। तो वह कहते धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। और सभी धर्म कायम है, बाकी सारी जितने भी धर्म है वो कायम है। यह देवता धर्म ही प्राय लोप है। ऐसा नहीं खत्म हो गया, परंतु प्राय लोप है। हमारे अंदर वो दिव्यता है, लोप है। तो बाबा कहते आपे ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन देवताओं की पूजा करते हैं। कितना समझाना पड़ता है। श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। वह स्वर्ग का पहला प्रिंस है, तो 84 जन्म भी उनसे ही शुरू होंगे। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो उसका ज़रूर हिसाब तो बताएंगे ना। यह लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए थे, तो जो पहले हैं वही फिर लास्ट में जाएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था ना, अकेला तो नहीं था ना, पूरी राजधानी थी ना। और भी तो विष्णु वंशावली थे। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो, हम ही अच्छी रीति जानते हैं। क्यों, हम इन सब चीज़ों से होकर गुजरे हैं। जैसे जैसे बाबा बताते जाते हैं हमारे अंदर वो संस्कार, वो बातें इमर्ज होने लगती हैं। ये फिर भूल नहीं जाना है। अभी म्यूज़ियम तो खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, तो भक्त लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं, पर आदत होती है ना। जहाँ भी देवी देवताओं के चित्र देखेंगे तो रख देंगे। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? तुम जाएंगे समझाने की एम से, क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी को जानते हो। मंदिर तो बहुत है, मुख्य है शिव का मंदिर। वहाँ औरों की मूर्तियाँ क्यों रखते हैं? सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी। बाबा ने कारण बता दिया है कि मंदिर में इतनी सारी मूर्तियाँ क्यों रखते हैं। जितनी मूर्तियाँ उतनी आगे पैसे रखेंगे। तो वह शिव का मंदिर कहेंगे, वह शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। परिवार का मंदिर हो गया ना। शिव बाबा ने यह परिवार स्थापन किया। सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है। यह है सच्चा परिवार, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है ना, संबंध है, उसका आधार है बाबा। ये पवित्र संबंध है,
ये हमारी अलौकिक फैमिली है। तो ये सबसे बड़ी परिवार है, ये सबसे बड़ा आधार है और ये सबसे ज़्यादा सुख देने वाला परिवार है। तो रूहानी संबंध जिस्मानी संबंध से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये इसलिए हमारा है सच्चा सच्चा परिवार। शिव बाबा का परिवार तो सालीग्राम है, फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं। पहले भाई भाई थे, फिर बाप आते हैं तो भाई बहन बनाते हैं। पहले भाई भाई थे ना, फिर बाबा आते हैं तो भाई बहन बनते हैं। फिर तुम सतयुग में आते हो तो वहाँ परिवार और बड़ा होता है, वहाँ भी शादी होती है तो परिवार और वृद्धि को पाता है। होता है ना ऐसे। घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं तो हम भाई हैं, वह बाप है। वहाँ भाई बहन नहीं है, सब भाई भाई हैं और बाबा है। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है और कोई नाता नहीं है। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है। बाप सब राज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, याद से पाप कटते हैं ना। तो इसलिए मैंने कहा बाबा की याद ही मुख्य है। पढ़ाई से ठीक है, बाबा कहते वेल्दी बनोगे, परंतु आत्मा को हेल्दी बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है? याद की यात्रा में रहना है। तो सबसे ज़रूरी है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे शब्द से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतोप्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। दूसरा, अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। डबल अहिंसक बन के योग बल से विकर्म विनाश करने हैं। आज का वरदान है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भवा। कैसे बनेंगे कर्म योगी? जब कर्म और योग के बैलेंस से ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। तो कर्मयोगी आत्मा की क्या पहचान होगी? सदा ही कर्म के साथ योग का बैलेंस होगा। ऐसे नहीं कर्म कॉन्शियस हो जाएगी, नहीं, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करेगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं, है ना। तो कई बार ये होता है कि दूसरे हमसे संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं कर्म कॉन्शियस हैं या फिर स्वार्थवश काम करते हैं। तो कहीं ना कोई मोहवश काम करते हैं ना किसी इच्छावश काम करते हैं। परंतु यदि योग युक्त होकर बाबा की याद में रहकर काम करेंगे तो उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। किसी के मन में ये निकले हमारे प्रति कि बहुत अच्छा है ये, तो ये भी दुआ है। स्लोगन है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास है। कितने टाइम में? 1 सेकंड में।
तो सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आज का यही होमवर्क रखते हैं, है ना। कुछ कुछ काम करते फिर 1 सेकंड के अंदर अपने सारे थॉट्स को स्टॉप कर लें। बिल्कुल अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित करें खुद को और बाबा के साथ लिंक जोड़ें। फिर काम करें, फिर 1 सेकंड के अंदर स्टॉप करें। तो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल हम करते हैं, वैसे खुद ही बीच बीच में अपने मन के संकल्पों के ट्रैफिक को रोको, बाबा के साथ बुद्धि योग लगाओ और फिर कर्मयोगी बनकर काम करो। तो ये अभ्यास हम आज नहीं, रोज़ करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
से